तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे, सभी एकदम मौज मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का नोवल रिकार्नेशन के एपिसोड 5 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार से लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को भाई नाइट सिलेक्शन इवेंट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस इवेंट के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत बताया जाता है कि मीरेस एम्पायर का ये सबसे बड़ा इवेंट है एंड ये सबसे खास इवेंट भी है, जो कि वॉरियर्स की प्राइड को दर्शाता है। एंड भाई मीरेस एम्पायर का जो मीरेस भी है ना, उसका मतलब भी वॉरियर होता है। एंड देखा जाए यहाँ पर एक मैरिज सिस्टम भी चलता है, जहाँ पर जितना भी तुम अपने एम्पायर के लिए कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही तुम्हें वही मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे कि तुम्हारी इज्जत में उतना ही इजाफा होएगा जितना कि तुम्हारे मेरिट पॉइंट्स होंगे। हमें देखने को मिलता है आज का जो नाइट सिलेक्शन इवेंट होता है वो कुछ ज्यादा ही खास बन चुका होता है, क्योंकि हमारा वाइस प्रिंस यानी कि नोआ इस इवेंट का सेंटर जो बना होता है। हमें देखने को मिलता है काफी सारे पार्टिसिपेट आते हैं एंड इस पर अटैक करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की तलवार टूट जाती है, कोई बंदा हमारे नोआ तक पहुंच ही नहीं पाता। एंड कुछ कुछ बंदे तो आते साथ ही हार मान लेते हैं। एंड दूर से हमारे नोआ के डैड यानी कि एम्पायर भी ये सब चीजें देख रहे होते हैं कि सच में देखा जाए लोगों में इस बार का इवेंट कुछ ज्यादा ही स्पेशल बन गया। एंड हर साल की अपेक्षा यार इस साल तो कुछ ज्यादा ही भीड़ इकट्ठा हुई है। शायद ये नोआ की वजह से हो रहा है, जो कि अब एक वाइस प्रिंस बन चुका है। लेकिन जो भी है, मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो रहा हूँ कि आखिर नोआ किस तरीके के नाइट्स को सिलेक्ट करने वाला है। वही हम नोआ को देखते हैं, जहाँ सुबह से शाम हो चुकी होती है एंड से अभी तक कोई ढंग का यार नाइट वगैरह मिला ही नहीं होता। एंड इस चीज से वो थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो रहा होता है। एंड आज का लास्ट पार्टिसिपेंट भी आ चुका होता है, या फिर बोले तो आ चुकी होती है, क्योंकि ये एक लेडी होती है। एंड आते साथ ही भाई हमारे नोआ पर अटैक कर देती है, लेकिन हमारा नोआ भी अपनी शील्ड को आगे लाते हुए उससे बच चुका होता है। लेकिन बात की जाए, ज्यादा देर नहीं बच पाता है एंड इसकी शील्ड को तोड़ते हुए भाई ये लेडी तो हमारे नोआ के बाजू में एक कट लगाने में कामयाब हो चुकी होती है। एंड जैसे ही आजू बाजू के लोग देखते हैं कि भाई इस लेडी ने एक प्रिंस के बाजू पर कटला मार दिया, हमें देखने को मिलता है आसपास के काफी सारे नाइट आते हुए इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन हमारा नोआ तुरंत ही इस लेडी को छोड़ने का ऑर्डर देता है एंड वो नाइट्स भी हिचकिचाते हुए इस लेडी को छोड़ चुके होते हैं। वही हमारा नोआ भी लाइक, तो तुम्हारा नाम क्या है। वही वो लेडी भी हिचकिचाते हुए अपना नाम सार्ले ग्रात्स बताती है एंड वो बार बार माफी भी मांग रही होती है नोआ से। भाई नोआ भी लाइक, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हें थोड़ी ना पता था कि मैं किस तरीके से लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ। एंड मैंने ही तुम लोगों से कहा था कि मुझ पर अटैक करो। एंड अटैकों में हल्की फुल्की चोट तो लगती रहती है, लेकिन सच बताऊं तुम अपने इस टेस्ट में पास हो चुकी हो। वहीं सरले को भी इस चीज से विश्वास नहीं हो रहा होता। वहीं हम अगले सीन में दिखते हैं, जहाँ पर अब आज का ये नाइटली इवेंट खत्म हो चुका होता है एंड हमारा नोआ भी बेसिक फर्स्ट एड करवाए हुए बैठा हुआ होता है एंड डॉक्टर का इंतजार कर रहा होता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर सार्ले भी होती है, जो कि अपनी सजा का इंतजार कर रही होती है कि सर जी, मैंने आपको नुकसान पहुंचाने की गलती की है, तो प्लीज मैंने जल्द से जल्द सजा बता दीजिए। वही नोआ भी लाइक, यार इतनी क्या जल्दी है, जैसा कि मैंने कहा कि तुम अपने इस टेस्ट में पास हो चुकी हो, तो आखिर सजा किस बात की। वही सार्ले भी लाइक, क्या सच में। वही हमारा नोआ भी लाइक, हाँ वेल ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा ये आर्मर किस टाइप का है। आई मीन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा खास लग रहा है। वहीं सार्ले भी लाइक, हाँ दरअसल ये हमारा आर्मर पीढ़ियों से चला आ रहा है। वहीं नोआ भी लाइक, ओ ऐसा क्या। लेकिन चलो, मैं तुम्हें एक चीज़ है जो कि दिखाना चाहता हूँ। आई मीन क्या तुम अपनी पूरी ताकत के साथ मुझ पर एक बार फिर से अटैक कर सकती हो। वहीं सार्ले भी एकदम हिल पड़ी होती है। वहीं नोआ भी लाइक, देखो नाइट्स को हमेशा ही अपने ऑर्डर्स का पालन करना चाहिए, क्या तुम्हें ये नहीं पता। एंड जैसे ये चीज़ हमारी सार्ले सुनती है, वो तुरंत ही वही अपनी फुल पावर के साथ हमारे नोआ पर अटैक कर देती है। लेकिन नोआ भी इस बार कोई कच्ची गोटियां थोड़ी ना खेला है, वो तुरंत ही अपनी शील्ड को और पावर प्रोवाइड कराता है एंड शील्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है। एंड भाई जैसे ही ये टेस्ट खत्म हो जाता है, नोआ बताता है कि देखा जाए तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस पावर के साथ भी नाइट सिलेक्शन टूर्नामेंट में तुम्हें नहीं हरा सकता था। दरअसल बात ये थी कि मैं वहाँ तुम लोगों को हराने गया ही नहीं था, मैं तो बस यार तुम लोगों को वहाँ जज करने गया था। एंड जजिंग के दौरान मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर वास्तव में पोटेंशियल है एंड इसी वजह से मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। वही बात की जाए, वहाँ तो मैं अपनी शील्ड की ज्यादातर पावर को सील कर गया था। तुम तो ये मानो कि मेरी बेसिक शील्ड के साथ वही फाइट कर रही थी। वही इस चीज को सुनकर तो हमारी सार्ले भी एकदम मिल पड़ी होती है कि तो आपने अपने आप को चारा बनाया। हम देखते हैं सार्ले तो अब नोआ को एडमायर करने लगी होती है एंड वो तुरंत ही अपना नाम लेते हुए बोलने लगी होती है कि वेल अब से मेरी पूरी लाइफ आपके नाम है, आप इसका जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वही हमारा नोआ भी मन ही मन खुश हो रहा होता है कि सच में वेल अब जबकि ये मेरी सबॉर्डिनेट बन चुकी है, इसके आने के साथ ही मेरे स्टेट में काफ़ी भारी भरकम तरीके से
इजाफा हुआ है हमें देखने को मिलता है। तभी वहाँ पर हमारी जो जोए होती है वो डॉक्टर को लेके भी चली आती है, जो कि हमारे नोआ का इलाज वगैरह करने लगा होता है। भाई हमारी सार्ले भी बोल रही होती है कि वेल इलाज करने का ये तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। आई मीन मैंने इससे पहले इस तरीके को कभी भी नहीं देखा। वही हमारा नोआ भी लाइक तो इससे पहले तुम्हारे तरफ किस तरीके से इलाज वगैरह होता था। वही हमारी सार्ली भी लाइक इलाज वगैरह वेल हम लोग तो बस किसी को चोट वगैरह लग जाती थी प्रार्थना करने लगते थे, एंड भाई कुछ बूढ़े बुजुर्ग थे वो तो यार झाड़ फूक करने लगते थे। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो नोआ भी लाइक क्या क्या वेल इस तरीके के गांव अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। वही हमारा जो डॉक्टर भी होता है वो भी बोलने लगा होता है कि वेल ये लड़की एकदम सच कह रही है, अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर भाई डेवलपमेंट होना बाकी है। डेवलपमेंट के नाम पर वहां की सरकार तो यार बस करप्शन करती है। वही हमें देखने को मिलता है इस चीज से हमारे नोआ बिलाई को अगर ऐसी बात है तो फिर सुनो शार्ले, वेल अभी नाइट सिलेक्शन टूर्नामेंट चल ही रहा है, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम अपने गांव से काफी टैलेंटेड बंदों को यहाँ पर बुला लो। समथिंग सिर्फ टैलेंटेड ही बंदों को बुलाना, एंड उनमें से मैं कुछ बंदों को सिलेक्ट कर लूंगा जिससे कि ए डॉक्टर वेल उनमें से कुछ बंदों को अपना स्टूडेंट वगैरह बना लेना, जिससे कि भाई उन लोगों को भी थोड़ा भला वगैरह हो जाए एंड उन लोगों के अंदर थोड़ी बहुत स्किल वगैरह आ जाए, एंड टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, सारा खर्चा अपन उठा लेगा। मैं देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो सार्ले भी एकदम खुश हो चुकी होती है, एंड वही हमारे नोआ के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया करने लगी होती है। वही हमारे नोआ भी लाइक यार तुम बार बार झुकने बहुत जल्द लग जाती हो, वेल तुम्हें अपने नाइटली तौर तरीकों को सुधारने की जरूरत है। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वहां से जा चुका होता है। लेकिन भाई हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ हमारी सार्ले बन ठन कर तैयार होते हुए भाई बाहर की तरफ आ चुकी होती है, जिसको कि हमारी जोए भी काम करते हुए दिख जाती है, एंड ये लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते हैं एंड साथ में ही आगे बढ़ चुके होते हैं। जहाँ रास्ते में हमारी सार्ले बोल भी रही होती है कि सच में यार यहाँ के तो मेट्स के लिए भी काफी बढ़िया बढ़िया रूम्स वही अरेंज किए गए हैं। वही हमारी जोए भी लाइक अभी यहाँ के तो बारे में तुम ज्यादा कुछ जानती भी नहीं हो, वेल अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हारा देखना बाकी है। वही रास्ते में वही काफी सारी मेड हमारे नोआ से रिलेटेड बातें वगैरह कर रही होती है। वही हमारी जोए भी लाइक यार आखिर तुम लोग क्या बातें कर रही हो। भाई वो मेट्स भी लाइक हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर हमारे सर नोआ के लिए कौन ज्यादा सुटेबल रहेगा, आई मीन उनकी वाइफ बनने के लिए। वही हमारी जोए भी लाइक यार ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार, वो तो अभी सिर्फ 6 साल के है। वही हमारी मेट्स भी लाइक यार मैं क्या बात कर रही हूँ, अदर प्रिंस के तो 15 साल की उम्र से पहले ही वही शादी वगैरह हो गई थी, एंड हमारे सर नोआ के कैरेक्टर के साथ मुझे नहीं लगता कि उनके पीछे लड़कियों की कतारों की कोई कमी होने वाली है। वहीं यहाँ पर एक और मेड भी होती है, वो भी लाइक देखा जाए क्या तुमने हमारे मेंशन के बाहर काफी सारे कैफेज को देखा है, वो भी काफी सारे लड़कियों के ही हैं, एंड वो बस हमारे नोआ का एक झलक पाने के लिए वहाँ पर खोल रखे गए हैं। वहीं हमारी जो शार्ले भी होती है वो भी अभी सही तरीके से चीजों को समझी नहीं होती, लेकिन वो हमारे नोआ की इस लाइफ को देखकर काफी ज्यादा इंजॉय फील कर रही होती है। लेकिन तभी हम काफी सारी मेट्स को देखते हैं जो कि हमारे जॉय को तंग करने लगे होते हैं। लेकिन देखा जाए मुझे लगता है तू भी सरनुआ को पसंद कर दिया ना, अरे पसंद कर दिया ना। वही जोए भी लाइक अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वही वो मेट्स भी लाइक अरे चल चल झूठ मत बोल। वैसे भी देखा जाए मैंने हाल फिलहाल में नोटिस किया है कि तूने तो वही मैजिक की प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया है। क्या सर नुआ को इम्प्रेस करने के लिए ना, इम्प्रेस करने के लिए ना। वही जोए भी लाइक अरे नहीं नहीं, वो दरअसल बात यह है कि उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ किया एंड मैं भी बस उनके किसी काम आना चाहती हूँ। ओ मुझे याद आया, ये बोलते हुए वो कुछ बहाना वगैरह बनाकर वहां से कल्टी मार चुकी होती है। वही हम अगले सीन में दिखते हैं जहाँ हमारी शार्ले भी अपनी नाइट वाली ड्यूटी को काफी अच्छे तरीके से निभा रही होती है। लेकिन तभी वहां पर एक नाइट आते हुए नाइट सिलेक्शन टूर्नामेंट की सारी रिपोर्ट वगैरह हमारे नुआ को देने लगा होता है कि आपके बताए हुए मेथड की वजह से हम लोगों को काफी बेहतरीन इस साल नाइट्स वगैरह मिले हैं, एंड मेरे जो सीनियर्स नाइट्स भी हैं वो भी बोल रहे हैं कि सच में इस साल तो हम लोगों को कुछ ज्यादा ही बेहतरीन नाइट्स मिले हैं, एंड उन्होंने आपका शुक्रिया करने के लिए बोला है। वही नुआ भी लाइक इसकी कोई जरूरत नहीं है, एंड वैसे भी मेरी तरफ से ही उन लोगों को शुक्रिया बोल देना कि उन लोगों ने हमारा इतना साथ जो दिया। वही हमारी नाइट भी लाइक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में काफी ज्यादा हम्बल है। हमें देखने को मिलता है हमारा नुआ तुरंत ही अपनी शार्ले से बोलता है जरा अपने सीनियर नाइट को बाहर तक छोड़कर तो आना। हमें देखने को मिलता है शार्ले भी इस चीज को मान चुकी होती है, एंड हमारा जैसे ही ये बड्डा वाला नाइट जा रहा होता है हमारी शार्ले झुकते हुए से विदा करने लगी होता है कि वेल आपका दिन शुभ हो। वहीं हमारा नाइट भी समझ चुका होता है कि वेल अब मुझे समझ आ रहा है कि लॉर्ड ने तुम्हें मेरे जैसे नाइट को बाहर तक छोड़ने के लिए क्यों कहा था। दरअसल वो तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहते हैं एंड तुम्हारी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं। लेकिन एक सीनियर नाइट के तौर पर मैं बस तुम्हें एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि जब तक तुम सरनुआ के साथ हो मुझे नहीं लगता कि तुम कोई गलत काम करने वाली हो, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि तुम हमारे लॉर्ड को कभी भी बिट्रे नहीं करोगी, क्योंकि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ हमारे नुआ ने एक काफी तगड़ी सी पार्टी रखी होती है बैरोन एलन एंड उसकी बेटी के लिए। वहीं वो लोग भी इसके लिए हमारे नुआ का शुक्रिया कर रहे होते हैं। वही हमारा नुआ भी लाइक नहीं
दरअसल बीते कुछ दिनों में तुमने जो भी मेरी मदद की थी, ये उसी के कंपनसेशन के तौर पर मान लो। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे मर्चेंट्स भी हैं, तो तुम उनके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाकर अपने काम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। वहीं बैरोन भी लाइक ये चीज़ समझ चुका होता है एंड एक बार फिर से हमारे नोआ का शुक्रिया बोलता है। लेकिन तभी हमारी जोए भागते भागते हमारे नोआ के पास आती है एंड थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलने लगी होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं। वहीं हमारा नोआ भी लाइक यार बोल दो ना अब जब तक यहाँ आ गई हो तो। वही हमारी जोए भी लाइक दरअसल मेरे पास एक नाइट आया था ये लेटर देने एंड बोल रहा था कि दरअसल उसके पास भी एक बंदा आया था जो कि उसे लेटर दे गया एंड उसने स्ट्रिक्टली बोला है कि प्लीज़ इस लेटर को वही सर नोआ तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन वो बंदा अपने बारे में कुछ बता ही नहीं गया एंड वहाँ से तुरंत ही भाग गया। वही हमारा नोआ भी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ रहा होता है एंड तुरंत ही वही थोड़ा आजू बाजू आते हुए उस लेटर को खोलकर देखने लगा होता है एंड जैसे ही वो उस लेटर को खोलकर देखता है वो भी एकदम हिल पड़ा होता है एंड उसे समझ में आ चुका होता है कि ये लेटर कौन लेकर आया। वेल ये लेटर वही बंदा लेकर आया होता है जो कि कुछ दिनों पहले भी हमारे नोआ को भाई अल्मेरिया की इन्फॉर्मेशन वगैरह देने आया था। वेल देखा जाए ये हमारे नोआ के साथ कुछ ज़्यादा ही लॉयल है एंड बात की जाए हमारी जोई भी बता रही होती है कि वेल उस टाइम जब वो बंदा यार आपको इन्फॉर्मेशन देने आया था उसके बाद जैसे ही उसे पता चला कि वो इन्फॉर्मेशन तो आपको पहले से ही पता थी लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी आपने उस लड़के को इनाम दिया। वेल शायद वो थोड़ा गिल्टी फील कर रहा होगा, इसी वजह से वो तुरंत ही भागता भागता वही यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देने चला आया एंड वही लगता है वो फिर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर चला गया है। वही हमारा नोआ भी लाइक यार यही तो प्रॉब्लम है, वो बस एक मामूली सा नाइट है एंड बात की जाए उसको जासूसी के बारे में कुछ भी नहीं आता होगा। अगर वो पकड़ा गया तो उसके तो घोड़े लग जाएंगे एंड मैं किसी भी अपने लॉयल सबऑर्डिनेट को खोना नहीं चाहता। वेल भाई हेनरी अभी भी वहीं पर है, मुझे लगता है मुझे जल्द से जल्द उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि इस लड़के की जान बचाई जा सके एंड जिस चीज का डर होता है वही चीज हो जाती है। हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारे नोआ को पता चलता है वो लड़का पकड़ा गया था लेकिन एंड टाइम पर हेनरी ने आके उसकी जान बचा ली। लेकिन बात की जाए उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था ताकि वो हमारे नोआ के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दे। लेकिन वो लड़का भी हमारे नोआ के साथ इतना ज्यादा लॉयल था कि उसने अपना मुंह तक नहीं खोला एंड बहुत भाई उसने पीड़ा झेला है। वही इस चीज से हमारा नोआ भी उस लड़के के लिए थोड़ा हमदर्दी फील कर रहा होता है एंड भाई बोलता है अपने बंदों से कि जितना भी पैसा लगे जितने भी डॉक्टर लगे यार जितनी भी भाई कुछ भी लग जाए लेकिन मुझे वो लड़का जिंदा चाहिए एंड सही कंडीशन में चाहिए। हमें देखने को मिलता है हमारे नोआ को इतना पैनिक देख सारे भी लाइक देखा जाए आखिर आप उस लड़के के लिए इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, आखिर था तो वो एक बंदा ही। भाई हमारा नोआ भी लाइक तुम इन चीजों को नहीं समझोगी, एक राजा भी बिना प्रजा के कुछ नहीं होता। एंड बात की जाए यार लड़के तो मैं बहुत ढूंढ लूंगा, बहुत से मिल भी जाएंगे लेकिन जो लॉयल सबऑर्डिनेट होते हैं ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलते, वो रेत में एक तिनके ढूंढने के बराबर होता है। इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़का मरने के लायक बिल्कुल भी नहीं है एंड मुझसे मरने दूंगा भी नहीं। वही हमारी सार्ले भी हमारे नोआ के इस रूप को देखकर एकदम हिल पड़ी होती है एंड मन ही मन एडमायर भी कर रही होती है कि हमारा नोआ अपने बंदों की कितनी ज्यादा चिंता करता है। वही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ हमारा नोआ अपने बिग ब्रदर हेनरी के लिए काफी बेहतरीन गिफ्ट देखने के लिए उसी शॉप पर आ चुका होता है जिस शॉप से उसने पिछली बार रिंग वगैरह ली थी एंड बोलता है कि मुझे अपने भाई को एक बेहतरीन सा गिफ्ट देना है तो बढ़िया बढ़िया गिफ्ट से निकाल तो दिए। वही वो शॉप ओनर भी लाइक अब यार लो, ये बोलते हुए वो कांच के एक स्टेटस को बाहर निकाल देता है एंड हमारा नोआ भी उसे देखते ही रह जाता है कि भाई ये क्या है। वही वो शॉप ओनर भी लाइक देखा जाए इसको एक हुनरमंद कारीगर ने बनाया एंड पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही पीसेस हैं। वही हमारा नोआ भी लाइक ओ वेल देखने में तो ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, एक काम कर जरा इसको पैक तो कर दिए। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहां पर वही ऑस्कर यानी कि एट प्रिंस भी आ चुका होता है जो कि यहाँ पर नोआ को देखकर एकदम खुश हो चुका होता है कि अबे ओए छोटे यार तू भी यहाँ है। हमें देखने को मिलता है हमारी शार्ले भी उसको रिस्पेक्ट दिखा रही होती है। भाई हमारा नोआ भी लाइक हाँ भाई यार थोड़ा गिफ्ट वगैरह लेने आया था। भाई हमारा ऑस्कर जैसे ही इस कांच की स्टेटस को देखता है वो भी एकदम खुश हो चुका होता है कि यार ये तो लैंड से का स्टेटस है। वेल देखा जाए पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही है एंड दूसरा वाला यहाँ होगा मुझे लगा नहीं था। भाई हमारा नोआ भी लाइक क्या दूसरा वाला, वेल तो आपको क्या पता है कि पहला वाला कहाँ है। भाई हमारा ऑस्कर भी लाइक ऑफ कोर्स मेरे पास एंड जैसे ही हमारा नोआ ये चीज सुनता है वो तुरंत ही उस स्टेटस को तोड़ देता है। वही ऑस्कर भी लाइक एंड वहाँ के सभी लोग भी लाइक इस चीज को देखकर एकदम हिल पड़े होते हैं। वही हमारा नोआ भी लाइक अबे ओए आंख फाड़ क्या देख रहा है, अपन तेरे से रिफंड थोड़ा लेने वाला है। वेल मैं अपन तेरे को और भी पैसा देगा तो चल फटाफट मेरे लिए और भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट निकाल तो दिया। अरे अंबानी अपने यार समझ रहा है। वही हमारा ऑस्कर भी हमारे नोआ से एकदम हिला पड़ा होता है कि भाई ये तूने क्या किया। वेल तूने अपनी स्टेटस को तोड़कर मेरे स्टेटस की वैल्यू बढ़ा दिया एंड हम प्रिंस के लिए हमारे एंटीक पीसों की वैल्यू कुछ ज्यादा ही मायने रखती है। वही हमारा नोआ भी लाइक अबे टेंशन काहे को लेते हो यार, यार तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ही ज्यादा बोले तो बहुत ही ज्यादा। वही ऑस्कर भी लाइक यार देखा जाए जब से मैं अपनी जागीर के साथ बड़ा हुआ हूँ
वेल मैंने तो एक ही चीज़ वही पहचानी है कि जितना ज़्यादा तुम्हारे पास एंटीक चीज़ें हैं या फिर जितनी ज़्यादा तुम्हारे पास पावर वगैरह होगी, वेल उतना ही ज़्यादा तुम आगे चलकर सर्वाइव कर पाओगे। वही हमारा नुआ इस चीज़ को अपने माइंड में सेट रख लेता है एंड हमें देखने को मिलता है वो कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर बाहर निकल आया होता है। वहीं हमारी जो सार्ली भी होती है वो भी बोलने लगी होती है कि सच में जितना भी मैं आपको समझने की कोशिश करती हूँ, मेरी समझ से तो आप उतना ही ज़्यादा बाहर निकल जाते हो। वही हमारा नुआ भी लाइक, अगर तुम कहना क्या चाहती हो। वही हमारी शार्ली भी लाइक, आखिर आपने बेवजह वही उस कांच की मूर्ति को क्यों तोड़ दिया, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल थी। वही हमारा नुआ भी लाइक, यार वो सिर्फ एक चीज़ थी एंड बात की जाए मेरे लिए वो असली खजाना नहीं था। मेरे लिए असली खजाने का मतलब जानती हो तुम क्या होता है? वेल वो लोग जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हों, वो लोग जो कि मेरे लिए बिना सोचे समझे अपनी जान देने पर भी तैयार हो जाए, वो लोग जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के लिए अपनी पूरी मेहनत करें, वो लोग जो कि मुझ पर भरोसा करते हो। वेल मेरी नज़रों में सिर्फ ऐसे ही लोग रियल ट्रेजर कहलाने के लायक हैं। एंड भले ही ये बात एनीमे में की गई हो, लेकिन इसकी रियल लाइफ में भी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है जितना कि हम लोगों को ये बातें सुनने में मज़ा आता है। वेल इस वीडियो को उन बंदों के साथ शेयर कीजिए जिनको कि आप अपनी लाइफ का ट्रेजर मानते हो एंड उनसे भी कहिए कि वो भी अपनी लाइफ के ट्रेजर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। एंड मैं एपिसोड को एंड करने से पहले एक लास्ट झलक अपने 12 साल के नोआ की भी दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई अब हमारा नोआ 12 साल का हो गया है। वेल इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड सच में मुझे अब तक के सारे ही एपिसोड्स में से ये एपिसोड कुछ ज़्यादा ही पसंद आया। एंड ओके माय ट्रेजर्स, वेल मैंने तो अपनी तरफ से आप लोगों को भाई इस वीडियो को शेयर कर दिया। एंड बात की जाए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए फटाफट आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए। तो अब थोड़ा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara।